Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 4 lesson 2 Pip meets a convict. जैसे कि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके वर्ड्स मीनिंग को भी हमने देखा है और इसके बाद हमने इसका फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे। आज हम इसके थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, वो आदमी खौफज़दा कर रहा था। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये आदमी खौफज़दा कर रहा था। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लॉथ्स, वो खुरदरे सुरमई रंग के कपड़ों में मलबूस था या उसने खुरदरे सुरमई रंग के कपड़े पहने हुए थे। एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, और उसकी टांग पे एक बड़ी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। ठीक है। ही वॉज एन एस्केप्ड कन्विक्ट, वो एक भागा हुआ कैदी था या बच के भागा हुआ कैदी था। हिज शूज़ वर ब्रोकन, उसके जूते टूटे हुए थे। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड अराउंड हिज हेड, और उसके पास एक पुराना कपड़ा था जो उसके सर पे बंधा हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये रैग है, ये उसके टूटे हुए जूते हैं, सुरमई रंग के कपड़े उसने पहने हुए। ठीक है। ही वॉज डर्टी फ्रॉम बीइंग सोक्ड, वो गंदा हो गया था। सोक्ड का मतलब होता है डूबना। इन द मडी, मड्डी वाले पानी में, वाटर पानी में, फ्रॉम द डिचेज जो गड्ढे में था। ही वॉज डर्टी फ्रॉम बीइंग सोक्ड इन द मडी वाटर फ्रॉम द डिचेज, वो गड्ढे में मौजूद मिट्टी के पानी में डूब के गंदा हुआ था। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस, और उसके पूरे जिस्म पे खरोचें थी। फ्रॉम नेटल्स, बिच्छू बूटी के लगने से। एंड स्टोन्स, और पत्थरों के लगने से। ठीक है। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स, और वो बिच्छू बूटी के लगने और पत्थरों के लगने से उसके ऊपर